सारे मसले और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाते। जो पार्टी जिसको आप नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्शन करवा लेते, इंटर पार्टी खत्म। ना हमें ये बातें आती, ना ये वाली पिटिशन आती, ना वो वाली पिटिशन होती। हमने तो आपको नहीं कहा था कि इलेक्शन ना करें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो मसले हल हो जाते, फायदा पीटीआई के लोगों को होता। सियासी जमात ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा, अदालत पर हर चीज का मलबा ना डाले। हमने नहीं कहा था पार्टी इलेक्शन ना कराएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशस्तों के केस में रिमार्क्स कहा, कानून कहता है पार्टी इलेक्शन कराए, मुतनाज़िर नुमाइंदगी के नाम पर ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रात को बैठने पर तनकीद होती है, आइन के तहफ्फुज़ के लिए हर रात बैठ सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नहीं, कानून पर चलना है। वो हमारे सामने नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी थी पीटीआई, इट वाज कंसिस्टेंटली कंप्लेनिंग, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। बज़ाहिर पीटीआई उम्मीदवारों ने पार्टी तब्दील की। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मखसूस सीटों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस अथमिनुल्लाह ने कहा कि असल स्टेक होल्डर वोटर्स हैं जो हमारे सामने नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना तनाज़े की वजह बना। जस्टिस आशा मलिक ने कहा, एक्ट के तहत एक पार्टी को निशान अलॉट किसी और को नहीं दिया जा सकता। हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा इंशाल्लाह 25 जून को ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है, 25 जून तक हमें हमारी नशस्तें मिल जाएंगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाए हैं, यकीन है इलेक्शन कमीशन हमें सर्टिफिकेट दे देगा। मुआफ़ी नहीं मांगूंगा, फैसल वाबडा का गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहा, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदलिया का वकार मजरूह करने का सोच भी नहीं सकता। अदलिया मुखालिफ बयान पर मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। बयान हल्फी में कहा कि अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखसूस 16 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफ़ी का तलबगार हूँ। इस्लामाबाद के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकिल करने की दरखास्तें काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, समाअत 6 जून को होगी। सानेहा प्रेटाबाद के मुतासरीन के गम कम न हुए। आज 17 साल अलीशा समेत 4 अफराद जख्मों से लड़ते लड़ते थक गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। 16 मैयतें हैदराबाद पहुंचा दी गईं। इलाके में कोहराम। कराची बंस वार्ड में जेर इलाज 5 अफराद की हालत नाजुक। कराची कोरंगी में डकैती मज़ाहिमत पर नौजवान के कत्ल का मुकदमा थाना जमान टाउन में दर्ज। अब्दुल बासित से मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, मज़ाहिमत पर फायरिंग करके जान ले ली। स्ट्रीट क्राइम्स तो पूरे पाकिस्तान भर में है, ये तमाम क्राइम्स, लेकिन कौन मार रहा है वहां पर किसी को? इस शहर के नौजवानों की नस्लकुशी हो रही है। एमक्यूएम ने कराची के हर शहरी को असलहा रखने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि शहर की गली मोहल्लों में बैरियर लगाए जाने चाहिए। स्ट्रीट क्राइम से हमारी नस्लकुशी की जा रही है, मजालिम को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुजफ्फराबाद की एटीसी ने शायर अहमद फरहाद की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जमानत की दरखास्त से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। अहलिया अरूज जैनब ने फैसले को आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। ट्रेल 5 में जाँ बहक ताहा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। 15 साल ताहा के सर, कमर और बाजुओं पर जख्म के निशानात थे। लाश के डीएनए नमूने लाहौर अरसाल। इस्लामाबाद पुलिस को हतमी रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। पंजाब भर में खसरा बेकाबू, 24 घंटे में मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। ताल्लुक लाहौर और फैसलाबाद से था। मजीद 431 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में सबसे ज्यादा 51 बच्चे खसरा का शिकार। मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। पहले रोज 13,20,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। डीआई खान और भावलपुर समेत 12 अजला के मोहलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क के बालाई और वसती शहरों में प्री मॉनसून बारिशों का आगाज।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। सियालकोट, ओकाड़ा, साहिवाल, रायवंड और पत्तुकी में आंधी से दरख्त उखड़ गए। नारान और कागान में बारिश और यालाबारी। शाम और रात को गिलगित, इस्लामाबाद और कश्मीर में आंधी और बारिश का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत कम। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म, गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। हरिपुर की तहसील खानपुर के पहाड़ी जंगलात में लगी आग करीबी इलाकों तक फैल गई। आग लगने से कीमती दरख्त और जंगली हयात को शदीद नुकसान। मोदी लोकसभा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। कांग्रेस की 10 साल बाद मकबूलियत बढ़ने लगी। इंतखाबी नताइज पर सरमायाकार भी परेशान। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इंडेक्स 5200 पॉइंट्स गिर गया। भारतीय रुपए की कदर में भी कमी। डॉलर की कीमत 83 रुपए 52 पैसे हो गई। अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से शिकस्त दे दी। 184 रन के जवाब में युगांडा की टीम 58 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। फजल हक फारूकी की बेहतरीन बॉलिंग 5 विकेटें हासिल कर ली। रहमानुल्लाह गुरबाज और जादरान के दरमियान 154 रन की शराकत दारी। छठे मैच में आज इंग्लैंड और स्कॉटलैंड शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबल होंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच में दहशतगर्दी का खदशा। इजाफी सिक्योरिटी की तैनाती की तस्दीक। रसाक कांटी के एग्जीक्यूटिव ने कहा, पाक भारत मैच दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला है, इसलिए इजाफी सिक्योरिटी होगी। इजराइल के जंगी जराइम कम न हुए। बेघर फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी से बाज न आया। रफा पर आग और बारूद की बारिश। मजीद 40 अफराद शहीद। शहादतें 36,479 हो गईं। तबाहशुदा जबाली और बैतुल हनून के आफतज़दा इलाके भी करार दे दिए गए। गजा में जंग बंदी का मुआहदा कबूल करवाने की अमरीकी कोशिशें। सदर जो बाइडेन का अमीर कतर से राबता। कहा, हमास को मुआहदा कबूल करने के लिए कायल किया जाए। अमरीकी मशीर जैक सुलेवान बोले, इजराइल जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार है। मुआहदा गजा, इजराइल और अमरीका के लिए बेहतर होगा। भारतीय शहर बेंगलुरु में शदीद बारिश। 133 साल रिकॉर्ड टूट गया। 111 मिलीमीटर बारिश से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। श्रीलंका में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 15 हलाकतें।